अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स एंड यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स पर आया तो मैं इस बाइक को देखकर हैरान परेशान हो गया, क्योंकि ये बाइक तो डिसकंटिन्यू हो गया था रोड प्रिंस का वीगो 150। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइट से। हेडलाइट ऑन कर लेते हैं इसकी। ये देखें, ये इसका DRL सिस्टम है, ठीक है, जो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा एक हेलोजन बल्ब छोटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आप इसका बड़ा हेलोजन बल्ब जो कि ड्यूल मरकरी के साथ आता है वो भी आपको मिलता है। इसकी हाई एंड लो बीम का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ये इसका हाई एंड लो बीम के साथ सिंगल बल्ब भी दिया गया है। मैं समझ रहा था शायद नीचे वाला भी कुछ चलेगा, लेकिन नीचे सिर्फ स्टाइल दिया हुआ है। बाय द वे प्लास्टिक है, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स वगैरह मिलना ईजी हो जाएंगे और डैमेज का जो थोड़ा सा ख़तरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी इसका इंडिकेटर ऑन करके आपको चेक करवा देते हैं। इसकी इंडिकेटर की जो ब्राइटनेस है अली, इसमें तकरीबन कोई 20 से 25 LEDs यूज़ की गई हैं। और ये देखें क्वालिटी और जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट मड गार्ड की। हार्ड प्लास्टिक का आपको फ्रंट मड गार्ड मिल जाता है और साथ साथ अगर इसके टायर साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 90x90 का टायर मिल जाता है और इसके साथ 17 इंचज़ के आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। अगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप ये देखें, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है यहाँ पर आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की डिस्क ब्रेक मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके रेयर टायर साइज़ की। यहाँ पर आपको मिलता है 110x80 का टायर, उसके साथ साथ 17 इंचज़ के आपको अलॉय रिम मिलते हैं। फ्रंट एंड बैक पर सेम साइज़ के आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर ब्रेकिंग सिस्टम की रेयर पर बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलती है एक हैवी ड्यूटी ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन। उसके साथ साथ इसके अगर सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। फ्रेंड्स, इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें एक नया अपग्रेड आया। जैसे कि इसके पहले जो सस्पेंशन आते थे उसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, इसमें अप्स एंड डाउन शॉक्स दे दिए गए हैं और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको चेक करवा देते हैं कि कितने सॉफ्ट हैं ये। अगर आप किसी लॉन्ग टूर पर जाते हैं, माशाल्लाह ये देखें अली, यहाँ से अगर आप चेक करवाएँ तो देखें और ये कितना सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। अब अगर रेयर की बात भी कर लें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेयर एयर सस्पेंशन है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस डालकर चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक एयर की साउंड भी आ रही है। मैं एक मिनट ज़रा दूसरे तरीके से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये तो मैं वज़न, ये देखें काफ़ी सॉफ्ट है और ये मेरा एक रिमांड का लेने का तरीका होता है। तो ये तो था इसके सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं इसकी रेयर लाइट की। ये देखें इसकी ब्राइटनेस ब्रेक प्रेस करने पर, और इंडिकेटर्स भी एक बार आपको पिछले दिखा ही देते हैं। सेम इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, सेम LED लाइट है, सेम ब्राइटनेस है। फ्रेंड्स, लाइट्स और उसकी ब्राइटनेस तो आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका मड गार्ड। यहाँ पर आप इसकी जो स्टाइल देख लें, आप एक स्पोर्ट्स लुक वाला मड गार्ड आपको मिलता है। यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन वाले लगाते हैं। एक छोटी सी ये लुपी दी हुई है इन्होंने, ये देखें। ये अब आप कह रहे हो कि यार ये किस लिए दिया है। जब नंबर प्लेट आप लगाते हैं तो यहाँ पर नीचे डैमेज वगैरह ना हो या कोई स्क्रैच वगैरह नंबर प्लेट पर ना लगे, वो उठ के रहे और नज़र आती रहे ऊपर की तरफ। तो इस वजह से इन्होंने दिए, इसका मकसद कुछ और ही ना समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और आफ्टर मार्केट एक और मड गार्ड आपको मिल जाता है जो कि आपको मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह उछलने से, ये चीज़ें से बचाता है। तो यही आप अगर आप कोई और बाइक भी यूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट यही होता है कि जिनके मड गार्ड ऊपर होते हैं, मिट्टी पानी वगैरह उड़ के दूसरों को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट ये लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी चेन एंड गरारी का सिस्टम। देखें इसकी जो क्वालिटी है वो देखें। यहाँ पर आपको एक चेन गरारी मिल जाती है। चेन की क्वालिटी देख लीजिए, क्लोज से करके आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इसके जो स्विंग आर्म है वो भी आप देखें काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत मेटल के आपको मिल जाते हैं। ड्यूल स्टैंड आपको मिल जाता है, यानी कि डबल स्टैंड पर भी आप लगा सकते हैं, सिंगल स्टैंड पर भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसके मूवेबल फुटरेस्ट हैं और खुदा न खासा अगर कोई ऐसे करके हिट भी होता है फ्रंट से तो ये ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं। ये भी इनका फ़ायदा है। जो इसकी वेल्डिंग वगैरह पोर्शन है वो देखें, सारे के सारे कितने इन्होंने सफाई के साथ काम किया गया। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में जो इंजन मिलता है ये है 150cc कैटेगरी का इंजन है और अगर इसकी स्पेक्स की बात करें तो SOSC की टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिस बाइक्स में आपको ये चीज़ें लाइंस नज़र आती हैं ना, तो समझ लें कि यहाँ पर आपको इस बाइक में बैलेंसर शाफ्ट का ऑप्शन भी मिलने वाला है। यानी कि एक तो SOSC की टेक्नोलॉजी जिसमें ऑलरेडी जीरो वाइब्रेशन होती है, ऊपर से इन्होंने बैलेंसर शाफ्ट भी दे रखा है कि अगर आप इसको फुल मैक्सिमम स्पीड पर भी चलाते हैं तो आपको इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होने वाली इतनी ज़्यादा, ठीक है। इतनी ज़्यादा ही क्या, मतलब थोड़ी भी फील नहीं होने वाली। और ये बाइक है जी, इसकी अगर हॉर्स पावर की बात कर लें तो इसमें आपको जो हॉर्स पावर मिलते हैं तकरीबन 12 bhp की हॉर्स पावर आपको मिलती है। अगर इसकी टॉर्क की बात कर लें तो 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको इस बाइक में मिल जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स, ये एक एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है। इसका कोई टेंशन नहीं है आपको कि यार ये हीटअप हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी कूलिंग जो है वो एयर से लेनी है और इसमें एक सिंपल कार्बोरेटर आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर ये देखें तो यहाँ पर ये स्टाइल के लिए वैसे लगाया गया है, इतनी वो करता नहीं है, लेकिन ये है कि छोटा मोटा पत्थर या कोई चीज़ अगर इंजन को हिट कर रही हो या कुछ हो तो उसके लिए इसको लगाया जाता है और वैसे एक स्टाइल भी आपको मिल जाता है।
अब बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट की। देखें एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, आपको इसमें एग्जॉस्ट चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा एग्जॉस्ट है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर का ऑप्शन मिलता है। इसको मैं ऑन करके भी आपको चेक करवा लेता हूँ। ब्लू लाइट की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, बाकी वार्निंग लाइट्स आपको ऊपर मिल जाती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में हमेशा ये वाली लाइट ब्लिंक करती रहती है क्योंकि हम पेट्रोल बहुत कम डलवाते हैं। तो खैर ये तो एक मजाक कर रहा था। यहाँ पर देखिए आपको स्पीडोमीटर की ऑप्शन मिल जाती है, गेयर्स की ऑप्शन मिल जाती है। गेयर्स का बताता चलो 5 गियर्स रिटर्न शिफ्ट के साथ आपको मिलता है। फ्यूल गेज की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा आरपीएम की ऑप्शन यहाँ पर आपको एनालॉग में मिलती है। और अगर इसकी ये की क्वालिटी की बात कर ले तो यहीं से आपने इग्निशन कंट्रोल, इसका जो कीज़ है वो भी आप मुलाजा फरमा सकते हैं। उसके अलावा यहीं से आपने इग्निशन ऑन करना है, यहीं से आपने हैंडल लॉक वगैरह करना है। इसका ये देख लें एक आफ्टर मार्केट टाइप आपको हैंडल बार मिल जाता है। उसके अलावा इसकी ग्रिप्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, ये आपको हेडलाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन। बाय द वे आपको बता दूं कि ये बाइक आपको किक स्टार्ट में भी मिलता है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी आपको इस बाइक में मिल जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको दूसरी तरफ अगर लिए चलें तो यहाँ पर आपको ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन, चौक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये सिंपल कार्बोरेटर के साथ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको चौक का ऑप्शन ऊपर ही मिल रहा है। बाकी बाइकों के नीचे होते हैं, कहीं और एडजस्ट किए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हैंडल बार के साथ ही आपको मिल जाता है। अगर बाइक स्टार्ट ना हो रहा हो तो इसको ऊपर करके आप स्टार्ट करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, इसके अलावा डिपर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये यहाँ पर देखें येलो कलर का बटन इन्होंने दिया हुआ है और पास लिखा हुआ पर ये डिपर का ऑप्शन, यानी कि एक्स्ट्रा ऑप्शन। हॉर्न आपको चेक करवा देते हैं इसका, काफ़ी हैवी ड्यूटी हॉर्न इन्होंने दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं जी टैंक की। टैंक में आप तकरीबन 13 से 14 लीटर का पेट्रोल आप इसमें डाल सकते हैं। और सबसे मज़े की बात जो इस टैंक में मुझे लगी, आपने नीचे कमेंट्स करके बताना कि मुझे क्या चीज़ मज़े की लग रही है। नहीं कर रहे कमेंट्स यार, कमेंट्स करो जल्दी से, तो फिर मैं आपको बता भी देता हूँ कि स्पोर्ट्स लुक वाला कैप इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप होंडा का कोई भी बाइक निकाल लें, ठीक है, आप यामाहा का कोई भी बाइक निकाल लें, यहाँ पर अपग्रेड नहीं, जो कि बेसिक अपग्रेड होना चाहिए वो ये चाइनीज़ कंपनीज आपको देती हैं। स्पोर्ट्स लुक वाला आपको यहाँ पर कैप मिल जाता है। कैप आपने से खोलना है, यानी कि एक वाकई लगता है कि यार एक कोई नया बाइक या स्पोर्ट्स लुक वाला बाइक आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपग्रेड्स जो छोटी छोटी अपग्रेड्स होती हैं इन्हीं से पता लगता है कि यार बाइक कितना पानी में है। टैंक की कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दी। फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो जैसा कि ये 150 सीसी है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बाइक आपको लॉन्ग पर अगर आप लेकर जाते हो तो तकरीबन 40 से 45 की एवरेज देता है। अगर शॉर्ट पर चलाते हो तो तकरीबन 30 के आसपास, 25-30 के आसपास की एवरेज आपको इस बाइक में मिल जाती है। और सबसे अच्छे फीचर्स मुझे यही लगते हैं कि अगर आप खुदा न खास्ता सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप इसको कहीं भी किक से स्टार्ट भी कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर आपकी जो किक है वही यूज़ होती है, सेल्फ जो है ना वो काम करना छोड़ ही देता है सर्दियों में। इस बाइक की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे अगर आप डेली यूजेज है आपका तो सेल्फ से ही स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप हफ्ते बाद बाइक निकालते हैं तो उसमें ये इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये देखें इन्होंने जो आपका जो फ्यूल का ऑप्शन होता है, यानी कि आपने इसको ये देखें, इसको आप रिज़र्व पे लगा सकते हैं और इसको आप ऑन भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यही कहूँगा कि रिज़र्व पर रखें, तो आपको रिज़र्व पर रखने से ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि यार कि आपका बाइक में कितना पेट्रोल रह गया है। तो रिज़र्व पर जब ये रह जाता है तकरीबन 2 से 3 लीटर का रिज़र्व पेट्रोल तब भी इसमें रहता है, आपको पता लग जाता है कि यार अब फ्यूल डलवाने वाला हो गया है इसमें। अब इसकी थोड़ी सी आइकॉनिक स्टाइल की बात कर लेते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पर आपको प्लास्टिक का, एक हार्ड प्लास्टिक का आपको यहाँ पर इसका ये फ्रेम मिलता है। उसके अलावा पूरी की पूरी टैंक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो आपको ये मेटल की मिलती है। यहाँ पर रोड प्रिंस का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। और ये है जी वीगो 150, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2025-2026 के मॉडल में आएगा। कुछ अपग्रेड्स, काफ़ी हैवी ड्यूटी अपग्रेड्स इन्होंने कर दिए हैं इसमें। सीट देखें, काफ़ी इन्होंने सॉफ्ट सीट दी है। और अली इसका टेक्सचर अगर थोड़ा सा पास करके दिखाएं तो इसकी आप ये चीज़ें देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो सफाई दिखाती हैं। और टेक्सचर देखें इसका, यहाँ से देखें ग्रे कलर है, यहाँ से ब्लैक कलर है। इसकी सिलाई बहुत मज़े की हुई है। सीट आपको ओपन करके भी मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल इसकी किट पड़ी हुई है, इसके साइड मिरर्स पड़े हुए हैं, लेकिन जब ये यहाँ से आपके साइड मिरर लग जाएंगे तो काफ़ी ऐसी जगह इसमें आपको बच जाएगी जिसमें आप अपना चार्जर वगैरह रख सकते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। आपने टूरिंग पर जाना है तो आप अपना छोटा मोटा सामान, अपना कीमती सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना ट्रैकर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो सीट की क्वालिटी भी आप नीचे से देखें कि कैसा प्लास्टिक इन्होंने दिया है। और जैसे मैंने सीट आपको बताया, सीट काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी सॉफ्ट सीट इस बाइक में आपको मिलती है। अब रेयर कैरियर्स की बात कर लें तो देखिए जिस तरह बाइक की लुक में चेंज आया उस तरह पीछे के जो कैरियर्स हैं उसमें भी चेंज आ गया है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, काफ़ी मजबूत है। अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल में ये होता है कि उसमें जंग वगैरह लग जाता है, तो यहाँ पर भी अब ये कोशिश कर रहे हैं। अब आई थिंक सो कॉस्ट कटिंग है या नहीं है, लेकिन ये मुझे देखा जाए तो मजबूती के लिहाज से मेटल जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, एक स्टाइल आ गया, एक लुक आ गई। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस पर जाने से पहले आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अरसलान भाई ये 150 सीसी है तो इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। देखें
जो वैसे रूल के मुताबिक देखा जाए तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अलाउ की जाती है हमें आम रोड पर भी और मोटरवे पर भी। खैर मोटरवे पर तो इसको लेकर जा नहीं सकते, लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर्स ही है। ठीक है, अगर आप इतनी भी कर लें अचीव तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि SOSC के साथ बैलेंसर शाफ्ट के साथ अगर आपको इतनी स्पीड मिल रही है इज़ एनफ स्पीड फॉर 150cc बाइक्स। भाई बता देता हूँ, प्राइस भी बता देता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले सिटिंग पोस्चर देख लेते हैं इसका क्या है। ये मेरी हाइट है और ये मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। यार अगर जंप वगैरह लगे तो बाइक की जो फिज़िक्स है आप खुद देख सकते हैं कि वो कितना, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छी है। 130 mm की आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाइक का जो टोटल वेट है वो तकरीबन 130 से 140 kg के आसपास का है। ये बाइक आपको इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी मिल जाएगा। 50% डाउन पेमेंट है, मैक्सिमम 20 मंथ्स, उससे कम अगर करना है तो 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का प्लान आप ले सकते हैं। जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए 032154000001। यहाँ पर कॉल करके आप इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइस इसकी निकल के आती है 4,30,000 रुपये। वैसे मार्केट में इसकी प्राइस 10,000 रुपये ज़्यादा ही चल रही है, लेकिन यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स में आज़ादी ऑफर चल रही है जहाँ पर आपको इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। 4,30,000 रुपये में आपको ये बाइक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इस बाइक के बारे में मैं कुछ भूल गया हूँ तो नीचे मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं खुद आके आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपने ये इंस्टॉलमेंट पर लेना है तो नंबर मैंने बता दिया, उस पर कॉल करें। अगर आप खुद विजिट करना चाहते हैं, इसको फिजिकली देखना चाहते हैं तो अभी विजिट करें यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स, सर्कुलर रोड, रावलपिंडी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। लास्ट में आपका होस्ट रसलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे कैमरामैन अली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।